नमस्कार, आप देख रहे हैं रक्षाबंधन स्पेशल कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। और मैं आज कालचक्र के दर्शकों को भी पंडित जी की तरफ से और कालचक्र की पूरी टीम की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और आज पंडित जी कालचक्र में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर क्या महत्व है और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, किस मुहूर्त में आप अपने भाई को राखी बांधे, ये सब बताएंगे। तो लगातार कालचक्र के साथ आप बने रहिए। आज शुभ योग में है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के 7 महाउपाय भाई बहन की खोलेंगी किस्मत। देखिए रक्षाबंधन स्पेशल कालचक्र। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और ये बात बिल्कुल सही है कि आज किए गए महाउपाय भाई बहन के प्यार को और बढ़ाएंगे, दोनों की परेशानियों को दूर करके इनकी किस्मत को खोल देंगे। तो कौन से हैं वो महाउपाय, साथ ही राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त, सबसे सही विधि और राशि अनुसार राखी का रंग क्या होना चाहिए। आज रक्षाबंधन पर हर दुविधा होगी दूर, तो आप भी करिए अपनी राशि पर गौर और ध्यान से देखिए आज का हमारा रक्षाबंधन स्पेशल कालचक्र। और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। आज 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दोपहर 1:24 तक, इसके बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र दोपहर 2:23 तक, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। सौभाग्य योग रात 2:15 तक, इसके बाद शोभन योग शुरू होगा। आज रक्षाबंधन का पावन त्योहार है। आज श्रावण मास की पूर्णिमा है, इसी को श्रावणी भी कहते हैं। आज के दिन ब्राह्मण लोग पवित्र नदियों के किनारे श्रावणी कर्म करके अपना जनेऊ बदलते हैं। आज गायत्री जयंती और संस्कृत दिवस भी है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और इसी क्रम में नित्य की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल 2:06 से दोपहर 3:46 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपको राखी बांधने से पहले क्या खास करना है, राशि अनुसार अपने भाई को किस रंग की राखी बांधनी है, भाइयों को अपनी बहन की राशि के अनुसार क्या गिफ्ट देना है, ये सब जानकारी और खास उपाय तो पंडित जी से जानेंगे ही। लेकिन उससे पहले पंडित जी से ये जानना चाहते हैं कि इस बार का रक्षाबंधन किन मायनों में खास है, साथ ही राखी बांधने के सबसे शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, ये पंडित जी से पहले जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। सनातन धर्म में 4 ही त्योहार मुख्य रूप से शास्त्रों में माने गए हैं और इन 4 त्योहारों में शुरुआत जो होती है वो रक्षाबंधन से होती है। पहला त्योहार वर्ष जब शुरू होता है तो पहला त्योहार पड़ता है रक्षाबंधन, जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है। दूसरा त्योहार होता है विजयदशमी, जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को होता है, जिसे शक्ति दिवस के रूप में भी बनाते हैं। और तीसरा त्योहार होता है दीपावली, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को बनाई जाती है। और चौथा पर्व होता है होली, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को जलाई जाती है और उसके दूसरे दिन होली मनाई जाती है। तो ये 4 त्योहार सनातन धर्म के प्रमुख त्योहार हैं, जिसमें रक्षाबंधन से ही त्योहारों की शुरुआत होती है। तो आज रक्षाबंधन का त्योहार है और आज से सनातन धर्म का नए वर्ष में त्योहारों की शुरुआत हो रही है। इस बार रक्षाबंधन पर कुछ बहुत अच्छे वाले संयोग बन रहे हैं। आज रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र के साथ सौभाग्य योग बना रहा है। आज गायत्री जयंती और संस्कृत दिवस भी है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। इस बार रक्षाबंधन पर
भद्रा का साया भी नहीं है। इस बार रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त पूरे 7 घंटे 37 मिनट का है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक है। रक्षाबंधन का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:53 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से दोपहर 3:33 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:06 से शाम 7:27 तक है। चौघड़िया मुहूर्त का भी जो लोग ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, पहले रक्षा नहीं बांध पा रहे हैं दोपहर 1:24 तक, वो चौघड़िया मुहूर्त का भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे आपको बताना चाहूँगा कि शुभ लग्न सुबह 7:27 से सुबह 9:07 तक, चर लग्न दोपहर 12:26 से 2:06 तक, अमृत लग्न 3:46 से 5:26 तक। ये राखी बांधने के लिए उत्तम मुहूर्त है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से अपनी राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। इस बार रक्षाबंधन पर मेष राशि के भाइयों को उनकी बहनें किस रंग की राखी बांधे और मेष राशि के बहनों को उनके भाई क्या गिफ्ट दे, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, राखी के इस डोरी में बहुत ताकत है। राखी के इस डोरी में बहुत ताकत है और ये पवित्रता की प्रतिमूर्ति है। इसी राखी के प्रभाव से द्रौपदी के चीरहरण के समय एक पुकार पर भगवान ने पहुंच करके अपना वस्त्रावतार कर दिया था। यही राखी थी। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की क्षण भर में लाज बचाई थी। ये भाई बहन के रिश्ते की बात है। और बहन की प्रार्थना भाई के उन्नति के लिए, भाई के नैरुज्य जीवन के लिए, भाई के दीर्घायुष्य जीवन के लिए, भाई के यश कीर्ति के लिए वरदान साबित होती है। जब बहनें अपने भगवान को पूजा करके और आंचल फैला के अपने भाई के लिए सुख की भीख मांगती हैं, तो भगवान सहर्ष खुश होकर के उनके भाइयों के जीवन में खुशियां बिखेर देते हैं। बहनों का त्याग बहुत बड़ा त्याग होता है। भगवान श्री कृष्ण की बहन योगमाया जो नंद के यहाँ पैदा हुई थी, जिसे वसुदेव ने ले जाकर के भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया और यशोदा मैया के पास से नवजात योगमाया को उठा करके ला करके देवकी को दे दिया। सोच लीजिए, परम ब्रह्म परमेश्वर थे भगवान श्री कृष्ण। उनकी जगह पर कंस के हाथ में मैया आ गई, योगमाया आ गई। कंस उनका क्या बिगाड़ पाता, लेकिन कंस ने अपनी दुष्टता दिखाई और माता ने कहा, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला देवकी का लाल पैदा हो चुका है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनीम। भैया, ये संस्कृति है भरत भूमि की कि बहनें भाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। ये है हमारे देश की संस्कृति, ये है हमारे देश की सभ्यता। आज मेष राशि की बहनों को चाहिए कि सुबह स्नान करके अपने कामों से खाली होकर के और अपने पूजा स्थान में बैठ करके माँ दुर्गा की पूजा करें। और आज की पूजा में श्री सूक्त और कनक धारा का पाठ जरूर करें दिया जला के, और माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे भाई के जीवन से ऋण, रोग और दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाए। और राखी माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें और वही राखी एक थाल में रख करके एक दिया बना करके थोड़ा सा उसमें कुमकुम और चावल का चंदन ले करके एक छोटे से तांबे के कलश में जल भर करके थाली में ले करके भाई को पूरब मुंह बैठा करके और उसके माथे पर तिलक करके हाथ में कलाई बांध दें, हाथ के कलाई में राखी बांध दें। एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल
तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। यही मंत्र सभी राशि की बहनों को बोलना चाहिए। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। और जो बहनें नित्य दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करती हैं, ऐसी बहुत सी देवियां हैं हमारे समाज में जो दुर्गा सप्तशती के नित्य पाठ को करती हैं, दुर्गा सप्तशती के पुस्तक का नित्य पाठ करती हैं। ऐसी बहुत सी देवियां हैं। ऐसा नहीं है अगर देवियों से देश खाली हो जाए तो ये धरा पाताल में चली जाएगी। अभी बहुत सी तपस्विनी देवियां हैं, नवयुवतियां हैं जिनकी तपस्या के बल पे ही ये पृथ्वी टिकी हुई है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सब की सब नास्तिक हो गई हैं, नहीं, अभी आस्तिकता बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आप कवच के पाठ में प्राच्याम रक्षत मामेंद्री आग्नेयाम अग्निदेवता दक्षिणे अवतवारा ही नैऋत्याम खड्गधारणिम प्रतिच्याम वारुणी रक्षेद वायव्याम मृगवाहिनीम उदिच्याम पात कौमारी ऐसन्याम शूलधारिणी ऊर्ध्व ब्रह्मांड में रक्षे धस्ताद वैश्रमिथा एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा सौवाहना। ये कहते हुए अगर आप राखी बांधेंगी तो भाई की 10 दिशाओं से रक्षा होगी। और आप विश्वास करिए, आप चाहे जिस राशि में पैदा हुई हैं, अगर आप अपने मन में ये कल्पना करते हुए राखी बांधिए कि मेरा भैया चिरंजीव रहे, मेरे भैया के ऊपर कभी संकट न आए, मेरे भैया के ऊपर रिद्धि सिद्धि हर समय मेहरबान रहे, महालक्ष्मी की हर समय छाया रहे, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, प्रभु महादेव भोलेनाथ की हर समय कृपा रहे, अगर ऐसी प्रार्थना करते हुए आप राखी बांधोगे तो आप विश्वास करो आपके भाई का मंगल ही मंगल होगा। तो मेष राशि वाले भाइयों को लाल, गुलाबी या पीले रंग की राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधते समय अगर आपसे हो सकता है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र को कुछ बार बोल दीजिए। और राखी बांधने के बाद भाई को नारियल तोड़ करके उसका थोड़ा सा टुकड़ा मिठाई के साथ खिलाइए। मेष राशि की बहनों को भाई इलेक्ट्रॉनिक सामान या घड़ी गिफ्ट कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने शुभ मुहूर्त तो बताया, लेकिन कुछ ऐसे हमारे दर्शक हैं, अगर आप नहीं सुन पाए होंगे तो लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं कि इस शुभ मुहूर्त में आप अपने भाई को राखी बांध सकते हो, रक्षाबंधन का त्योहार खुशियों के साथ मना सकते हैं। तो पंडित जी से जानेंगे कि राखी का दिन जो रक्षा सूत्र बहनें अपने भाई को बांधती हैं, उसका प्रभाव उनके जीवन पर क्या पड़ता है, ये मुझे लगता है हम सब जानना चाहते हैं। पंडित जी ये बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, भविष्य पुराण के अनुसार रक्षाबंधन पर बांधा गया रक्षा सूत्र संपूर्ण रोगों का नाश करता है और नकारात्मक ऊर्जा का विनाशक है। हर सनातनी के हाथ में आप रक्षा देखते हैं, रक्षा सूत्र देखते हैं, हर सनातनी के हाथ में। ये बात अलग है कि ये रक्षा सूत्र बांधने का ही शास्त्रोक्त विधान है, लेकिन आज नई नई किस्म की राखियां फैशन में आ गई हैं, उनको भी बांधना कोई बुरा नहीं है क्योंकि उसमें भी रक्षा सूत्र होता है। लेकिन सही बात यह है कि रक्षा सूत्र ही रक्षा है। रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र एक तरह से रक्षा कवच है। रक्षा सूत्र धारण करने वाले को हमेशा विजय प्राप्त होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, संतान सुख मिलता है और धन लाभ होता है। जानते हैं, कोई भी शुभ कार्य जब होता है तो सबसे पहले आपके घर में अगर पंडित जी आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पवित्र कराते हैं, फिर आचमनी कराते हैं। आचमनी कराने के बाद सबसे पहला काम जो होता है, आपके माथे पर हल्का सा टीका लगाते हैं और आपके दाहिने हाथ पर, अगर आप महिला हैं तो बाएं हाथ पर कलावा, जिसे रक्षा सूत्र बोलते हैं, उसे बांधते हैं। ये रक्षा सूत्र, अब इसके बाद सारी पूजा की प्रक्रिया शुरू होती है। इसी तरह से विजयदशमी पर देव पूजन के बाद, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद, होलिका पर होलिका दहन होने के बाद, रक्षाबंधन पर रक्षा बांधने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इस बात का अगर ध्यान रखा जाए बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो इसकी कोई बहुत प्रतिबद्धता नहीं है। जैसे सुविधा हो वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन ये है, आज जो सबसे मूल बात है वो बहनों के हृदय की
बहनों के हृदय का आशीर्वाद ही भाई तक पहुंचेगा। अगर कोई बहन अपने भाई से बहुत दूर है और चाह करके भी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वो प्रत्यक्ष रूप से राखी बांध सकती है, तो मैं कह रहा हूं आपके घर में भगवान श्री कृष्ण, राम, गणेश, किन्हीं न किन्हीं का चित्र जरूर होगा। अगर आप पूरे विधि पूर्वक उन्हीं को राखी बांध दें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके भैया की हर तरह से उन्नति हो, कल्याण हो, चिरंजीवी रहें, दीर्घायु रहें, तो आप विश्वास करिए निश्चित रूप से आपके भाई को कभी कांटा नहीं धसेगा। क्योंकि प्रार्थना चाहे जितनी दूर से की जाए उसे प्रभु सुनते हैं और उसके अनुसार फल देते हैं। मान लीजिए प्रत्यक्ष भाई बहन नहीं हो पा रहे हैं, आज के इस युग में भाई कहीं रहता है, बहन कहीं रहती है, भाई बहन का मिल पाना रक्षाबंधन पर असंभव हो रहा है, तो ऐसी बहनें अगर आज अपने पूजा स्थान में बैठ करके और भगवान से रोज तो अनेकानेक प्रकार की कामनाएं करती हैं, आज सिर्फ भाई के लिए प्रभु से यदि आशीर्वाद की याचना करें तो निश्चित रूप से प्रभु उन्हें कभी निराश नहीं करेंगे और उनके भाई के यश कीर्ति में चार चांद लग जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, भाइयों को भी चाहिए। ये त्योहार ऐसा है कि बहनें आकर के भाई को राखी बांधती हैं, और एक त्योहार ऐसा है भाई दूज, जिस दिन भाई जाकर के बहन के यहाँ भोजन करता है। इसके पीछे कारण जो भी हो, कारण तो ये है कि यमराज यमुना के यहाँ भाई दूज के दिन आते हैं और यमुना जी अपने भाई यमराज को भोजन कराती हैं, और यमराज ने कहा है कि जो लोग भाई दूज के दिन अपने बहन के घर जाकर भोजन करेंगे उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो चलिए, एक बात तो ये समझ में आती है कि ऐसी पौराणिक मान्यता है, इसलिए लोग भाई दूज पर जाकर के बहन के यहाँ भोजन करते हैं। लेकिन दूसरी मान्यता ये सनातनी है कि अगर भाई बहन के घर जाएगा, बहन के घर भोजन करेगा, तो निश्चित है 2-4 घंटे रुकेगा। अब जब रुकेगा तो उसे बहन की परिस्थिति भी समझ में आएगी, बहन की आर्थिक परिस्थिति, बहन की परेशानी, बहन के सुख दुख का ब्यौरा उसको 4 घंटे में समझ में आएगा। अगर वो अन्न खाता है, अगर वो बुद्धिमान है, तो बिना बताए, बहन ना भी कहे, तो उसको समझ में आना चाहिए कि मेरी बहन को किन चीज़ों की समस्या है और उसमें कहाँ कहाँ मैं सहायक हो सकता हूँ। ये बिना कहे कर्तव्य बोध का बात है। आपको कर्तव्य बोध होना चाहिए कि मैं अपनी बहन के लिए किस काम आ सकता हूँ, और जिस काम आप आ सकते हैं उसको बिना बताए, बिना प्रोपोगंडा किए, बिना उसका प्रचार किए आप उसको करिए, और आपको करना चाहिए। शायद यही आपके जीवन का परम उद्देश्य भी होना चाहिए। तो इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार साधारण से दिखने वाले इस धागे की इतनी बड़ी कीमत है, इसकी इतनी मजबूती है कि इससे ज़्यादा मजबूती किसी और रिश्ते में हो ही नहीं सकती, और ये पवित्रता का प्रतीक है। इसकी पवित्रता अपने आप में बेजोड़ है, कोई उपमा नहीं दी जा सकती है रक्षाबंधन की पवित्रता का। तो इसलिए आज के पर्व को प्रसन्नतापूर्वक सभी राशि की बहनों को और सभी राशि के भाइयों को मनाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। इस बार रक्षाबंधन पर वृषभ राशि वाले भाइयों को उनकी बहन किस रंग की राखी बांधे, राखी बांधते हुए भाई को क्या भोग लगाएं, साथ ही वृषभ राशि की बहनों को उनके भाई क्या गिफ्ट करें जिससे भाई बहन दोनों की किस्मत चमक जाए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज रक्षाबंधन के दिन आप सुबह स्नान करके अच्छे वस्त्र धारण कर लीजिए और अपने पूजा स्थान में बैठ करके खूब प्रसन्नता से गुनगुनाते हुए भगवान गणेश की खूब अच्छे से पूजा करिए, और जितने भगवान हैं सबकी पूजा करिए। ये नहीं कि केवल गणेश की पूजा करके बाकी भगवान को छोड़ दीजिए, सबकी पूजा करिए।
पूजा का कार्यक्रम निपटा लीजिए, भगवान को भोग प्रसाद अर्पित जो करना हो उसको कर लीजिए, माँ महालक्ष्मी की पूजा कर लीजिए, जो राखी आप अपने भाई को बांधना चाहती हैं उसको पूजा स्थान की थाली में रख लीजिए, उसको भगवान गणेश के सामने समर्पित कर दीजिए, ठीक है। और हो सके तो अपने मोबाइल में पुरुष सूक्त और श्री सूक्तम आज लगा करके चलाइए। जब आप पूजा कर रही हों तो उसमें पुरुष सूक्तम और श्री सूक्तम लगा करके अपना मोबाइल चालू रखिए और आप पूजा करते रहिए। अगर पुरुष सूक्तम और श्री सूक्तम आपके पूजा स्थान में आज चल गया तो आप मानिए कि आपकी मनोकामना पूरी हो गई। और गणेश लक्ष्मी की पूजा करने के उपरांत वृषभ राशि वाले भाइयों को सफ़ेद रंग की, अगर भाई सामर्थ्य हो तभी कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने कह दिया तो आप कर्जा लेकर के कुछ करें, नहीं, चांदी की भी राखी बांध सकते हैं। राखी बांधते समय अगर वो आपके मोबाइल में श्री सूक्तम बज रहा है तो क्या पूछना है। राखी बांधने के बाद भाई को मूंग के दाल का हलवा अगर है आपके पास बना हुआ तो उसे खिला सकती हैं। और अगर वृषभ राशि की बहन है, भाई किसी राशि का है, तो बहन को परफ्यूम, रेशमी कपड़े, ये सब वस्तुएं गिफ्ट में देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि रक्षाबंधन पर अगर आप अपने भाई को तिलक लगाते हैं तो वो तिलक कौन सा होना चाहिए और किस तरह से लगाया जाना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। राखी बांधते समय सबसे पहले आपको अपने भाई को तिलक ही लगाना चाहिए। तिलक कुमकुम का ही होना चाहिए। कुमकुम का तिलक भाई को लगाने से उसका मान सम्मान बढ़ेगा, भाई की उम्र लंबी होगी। कुमकुम का तिलक लगाने के बाद उस पर अखंडित चावल के दाने चिपका दीजिए और कुमकुम को जरा गीला करके लगाइएगा। और तिलक पर अखंडित चावल लगाने से आपके भाई के जीवन का अधूरापन दूर हो जाएगा। इस अखंडित चावल से उनको जीवन में कई अच्छे अवसर मिलेंगे। ये अखंडित चावल उनको जीवन में तरक्की दिलाने में मदद करेगा। इसी अखंडित चावल को पूजा पाठ की भाषा में अक्षत कहते हैं। अक्षत, जो क्षत न हो, जो नुकसान हुआ न हो, उसको अक्षत कहते हैं। साबुत चावल को ही अक्षत भी कहते हैं। तो कुमकुम का तिलक गीला करके लगाने के बाद उस पे चावल के साबुत दाने भी चिपकाने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। इस बार रक्षाबंधन पर मिथुन राशि वाले भाइयों को उनकी बहनें किस रंग की राखी बांधे, राखी बांधते हुए भाई को क्या भोग लगाएं, साथ ही मिथुन राशि की बहनों को उनके भाई क्या गिफ्ट करें जिससे भाई बहन दोनों की किस्मत चमक जाएगी। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखो, ये समाज जो हमारा है आज से नहीं बहुत पहले से भाई के व्यक्तित्व से बहन के मान सम्मान पर बहुत असर पड़ता है। भाई का व्यक्तित्व जितना ऊंचा होगा बहन की इज्जत उतनी ज्यादा होगी। इसलिए हर बहन चाहती है कि मेरा भाई वासुदेव श्री कृष्ण की तरह हो, जो सब प्रकार के दुख और संकटों को दूर करने की सामर्थ्य रखता। हर बहन की इच्छा होती है कि उसके भाई का नाम लेते ही पूरी दुनिया में लोग जान जाएं कि हाँ, मेरा भाई कौन है। कौन ऐसी बहन होगी जो दुनिया में चाहती होगी कि मेरे भाई का नाम ना हो, मेरे भाई की यश ना हो, मेरे भाई की कीर्ति ना हो। इसलिए बहनों को चाहिए, मिथुन राशि की बहनों को, कि राखी बांधने से पहले भगवान गणेश और राधा कृष्ण की पूजा करें। वैसे अगर आपको कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष याद है तो मैं आग्रह करूंगा कि आप कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष इसका पाठ कर लीजिए। अगर नहीं याद है तो अपने YouTube में चलाइए कृष्ण कृपा कटाक्ष। आपका YouTube बोलेगा
भजै ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्त रंजनम सदैव नंदनंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। इसी तरह से राधा कृपा कटाक्ष चलाइएगा, 4 मिनट का है। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। तो आज राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष चला करके राधा कृष्ण की पूजा करने के बाद मिथुन राशि के भाइयों को हरी नीली गुलाबी रंग की राखी बांध दीजिएगा। राखी बांधते समय ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जरूर जप करिएगा। भाई को राखी बांधने के बाद खीर खिलाइएगा। मिथुन राशि की बहनों को 100 प्लांट गिफ्ट करना चाहिए, या आपकी जितनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो दे सकते हैं वो दे दीजिए। बहनों को देने में कोई रोक टोक शास्त्र नहीं करता है। बहनों को भाई अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना उत्तम से उत्तम वस्तु दे सकता है, उनके उपयोग की वस्तु दे सकता है, ये सर्वोत्तम है और प्रशंसा के योग्य है। ये नहीं कि पंडित जी ने तो कहा है कि यही देना है तो वही देना है, नहीं, आप देने के लिए कुछ भी स्वतंत्र हैं। जो बहन के काम आने वाली चीज हो, जो बहन के जरूरत की चीज हो, उसे आप जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। राखी के रूप में भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते समय बहनों को और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पहला ध्यान तो ये रखना चाहिए कि अगर आप बहुत बीमार नहीं हैं, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो जब तक भाई को राखी न बांधें तब तक आपको व्रत करना चाहिए। चाय वो पी लीजिएगा, अगर डायबिटीज वगैरह की पेशेंट हों तो कुछ फल खा लीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अन्न खाने के पहले ही भाई को राखी बांधें। अखंडित चावल भाई के माथे पर लगाने के बाद आप अपने भाई के हाथ में एक नारियल जरूर दीजिए। नारियल को क्योंकि श्रीफल कहा जाता है। नारियल भाई को देने से उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। नारियल देने से भाई को धन का कभी भी अभाव नहीं झेलना पड़ता। माँ लक्ष्मी की उन पर हमेशा कृपा बनी रहती है। अब आपको अपने भाई के हाथ में राखी यानी रक्षा सूत्र बांधना है। रक्षा सूत्र भाई को बांधने से त्रिदोष शांत होता है। रक्षा सूत्र से भाई के शरीर में वात, पित्त और कफ संतुलित होता है। उनकी सेहत पर राखी सकारात्मक प्रभाव डालती है। रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने का एक खास मंत्र है जिसको आपको जरूर जानना चाहिए। मैंने शुरू में ही बताया, ओम एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। अगर ये भी मंत्र नहीं याद है तो एक मंत्र बताता हूँ। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। अगर ये भी नहीं आपको याद है तो एक दूसरा मंत्र बताता हूँ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तंगनमा नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणतास्मताम्। तो ये सारे मंत्र ऐसे हैं जिन्हें आप बोलते हुए अपने भाई पे रक्षा सूत्र माने रक्षा कवच बांध सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के। इस बार रक्षाबंधन पर कर्क राशि वाले भाइयों को उनकी बहनें किस रंग की राखी बांधे, राखी बांधते हुए भाई को क्या भोग लगाएं, साथ ही कर्क राशि की बहनों को उनके भाई क्या गिफ्ट करें जिससे भाई बहन दोनों की किस्मत चमक जाए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, कर्क राशि की बहनों को तो चाहिए कि आज एकदम सुबह सुबह उठ करके उत्साह में हंसते हुए नहा धो करके तैयार हो जाओ और आज भगवान शिव संग मां पार्वती की विधि विधान से पूजा करो। और आज अपने YouTube में जरूर चलाना रुद्र सूक्तम। जब तक पूजा करते रहना तब तक रुद्र सूक्त चलता रहे, आपके घर का वायुमंडल एकदम मंदिर जैसा हो जाए। और खूब भगवान शिव की पूजा करना। और भगवान शिव का एक ध्यान बताता हूं। ध्यान करना कि एक सुंदर सा कैलाश पर्वत है, उस पे एक स्फटिक की शिला है, उस पे बाघंबर बिछा करके भगवान शिव मृगचर्म धारण करके
विराजमान हैं। उनके गले में नागों की माला है, उनके सर पर चंद्रमा है, उनके बगल में माँ पार्वती खड़ी हैं, उनके सामने शिवगण हैं, और वहीं आप भी उपस्थित हो कैलाश पर। आप हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर रही हो कि हे भोलेनाथ, हे देवाधिदेव महादेव, आप मेरे भाई की रक्षा करें, आप उसको चिरंजीवी जीवन प्रदान करें, आप उसको सद्बुद्धि प्रदान करें। हे महादेव, आपकी कृपा मेरे भाई के ऊपर और हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। आपके चरणों में हमारी भक्ति सदैव निरंतर अविरल बनी रहे। ये अगर आप पूजा में भगवान शिव से प्रार्थना करके और राखी बांधते हैं तो उपक्रम में कोई कम बेसी ज़्यादा कुछ भी हो जाए, लेकिन फल आपको पूरा मिलेगा। तो कर्क राशि के भाई को सफ़ेद रेशमी रंग की राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधने समय ओम नमः शिवाय या ओम रुद्राय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। भाई को राखी बांधने के बाद बेसन का लड्डू खिलाना चाहिए। कर्क राशि की बहन को गाड़ी, चांदी की पायल या मोती की ज्वेलरी, ये भी चीज़ें गिफ्ट की जा सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो रक्षाबंधन पर भाई को मिठाई खिलाते हुए और उनकी आरती करते समय किन बातों का रखें खास ख्याल, ताकि रिश्ते में बनी रहे मिठास। साथ ही सिंह से लेकर मीन राशि वाले कैसे इस रक्षाबंधन को और शुभ बनाए, ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रक्षाबंधन स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रक्षाबंधन स्पेशल कालचक्र में। आज कालचक्र में पंडित जी आपको रक्षाबंधन के वो महा उपाय बता रहे हैं जो भाई बहन दोनों की किस्मत को खोलने की ताकत रखते हैं। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब पंडित जी से और खास जानकारी जान लेते हैं कि राखी बांधने के बाद बहनें जो अपने भाई को मिठाई खिलाती हैं, भाई की आरती उतारती हैं, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को पंडित जी आप जरा बताएं। देखिए, राखी पर बहनें अपने भाई को जो मिठाई खिलाती हैं, उसका मतलब मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई जब अपनी बहन के हाथ से मिठाई खाता है तो उससे उनके रिश्ते में कभी कड़वाहट नहीं आती। उन दोनों के रिश्तों में हमेशा मिठास बनी रहेगी, ऐसा माना जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको भाई को राखी बांधने के बाद उसकी आरती कैसे उतारनी है। देखो, चाहे जो पूजा अनुष्ठान हो, छोटा से छोटा पूजन हो या बड़ा अनुष्ठान हो, बिना आरती के कोई पूजा आज तक दुनिया में संपन्न नहीं होती। पूजा की न्यूनता, पूजा में कोई कमी बेसी हो, उस सब को ठीक करने के लिए आरती उतारी जाती है। आरती से क्या होता है कि वायुमंडल का नेगेटिव एनर्जी, जो वायुमंडल की नेगेटिव एनर्जी है, वो समाप्त होती है और एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनता है। तो आज रक्षाबंधन पर बहनें कपूर और घी के दिए से जब भाई की आरती उतारेंगी तो भाई का इससे आभा मंडल औरा बढ़ेगा। भाई के चारों तरफ से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इसीलिए भाई के आरती का विधान है। घी के दीपक से भाई की आरती करने से, कपूर से आरती करने से भाई के मन में एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी का संचार होता है और नकारात्मक विचार, आत्मविश्वास की कमी, ये सब समाप्त होता है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके भाई पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगी। याद रखें, आपकी पूजा की थाली में, पहले भी बता चुका हूं, एक तांबे का छोटा सा प्यारा सा लुटकी होनी चाहिए, लुटिया छोटी सी, और उसमें शुद्ध जल भरा हो, हल्का सा उसमें गंगा जल भी डाल सकते हैं, और वो आपकी पूजा की थाली में जरूर हो। पूजा की थाली में जल से भरा कलश किसी नए काम की शुरुआत में ही प्रयोग किया जाता है। इस कलश के प्रभाव से भाई और बहन के जीवन में शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। ये बात भी समझ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले भाइयों को उनकी बहनें इस बार रक्षाबंधन पर किस रंग की राखी बांधें, कौन सा तिलक लगाएं, साथ ही अगर आपकी बहन सिंह राशि की हैं तो आपको उनको क्या तोहफा देना चाहिए जिससे आप भाई बहन दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। सिंह राशि की बहनों को चाहिए कि आज सुबह उठ करके पूरी प्रसन्नता से अपने बड़ों से प्रणाम करिए, छोटों को प्यार करिए, स्नान करके प्रसन्नता पूर्वक सज धज कर तैयार होइए, अपने घर के पूजा स्थान में बैठिए और सब सामग्री पहले से उपस्थित कर लीजिए। गणेश लक्ष्मी की पूजा करिए। गणेश जी की पूजा करते समय पुरुष सूक्त के मंत्रों को अपने YouTube पे चला लीजिए। लक्ष्मी जी की पूजा करते समय श्री सूक्त के मंत्रों को चला लीजिए और खूब जैसे भी इत्मीनान से आप पूजा करती हैं पूजा कर लीजिए और भगवान गणेश और महालक्ष्मी से अपने भाई के कुशलता के लिए प्रार्थना करिए। सिंह राशि के भाई को सुनहरे, पीले या गुलाबी रंग की राखी बांधिए। राखी बांधते समय ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव बार उच्चारण कर लीजिए। भाई को राखी बांधने के बाद तिल के लड्डू खिलाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हर राशि की बहनों को तिलक लगाना पहले आवश्यक है। तिलक लगाइए, उसके बाद में कलावा बांधिए, उसके बाद में आरती करिए, ये सब क्रम रहना चाहिए। उसके बाद में मिठाई खिलाइए या मिठाई खिलाकर तब आरती करिए, ज़्यादा अच्छा होगा मिठाई खिलाकर तब आरती करिए। और आप गिलास में पानी भी दे सकते हैं मिठाई के बाद। तो सिंह राशि की बहन को सोने की चेन या कोई एंटीक चीज गिफ्ट करना चाहिए। देखो भाई, एक बात कहना चाहूँगा सभी भाइयों से, मैं भी तो किसी का भाई हूँ, आप अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूं कि कर्ज लेकर मर जाइएगा, लेकिन अगर आपकी शक्ति और सामर्थ्य है तो फिर कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुरूप बहन आपको पैसे के लिए राखी नहीं बांधती है, ये भूल जाइएगा। अगर कभी आपके मन में ऐसा विचार आया कि बहन कुछ पाने के लिए राखी बांधती है तो ये बहुत बड़ा पाप होगा, इससे नरक जाना पड़ेगा। बल्कि ये समझिए कि आप बहन को कुछ देते नहीं हैं, बल्कि आप बहन को जो कुछ भी श्रद्धापूर्वक भेंट करते हैं, इससे आप अपने सौभाग्य का उदय करते हैं। तो ये शक्ति सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए और इसका प्रोपोगंडा नहीं होना चाहिए। इसका 10 जगह बैठ करके प्रचार गुणगान नहीं करना चाहिए कि मैंने अपनी बहन को ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज रक्षाबंधन पर कौन से उपाय करने से भाई बहन दोनों को अपार संपत्ति और मां लक्ष्मी की अपार कृपा मिलेगी, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, पहली बात तो आप जान लीजिए कि आज रक्षाबंधन है। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम से सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। आज रक्षाबंधन से आपके दुख, आपकी दरिद्रता, आपका रोग, आपका शोक दूर हो जाए। माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर अपार कृपा हो। महालक्ष्मी की कृपा से आप सराबोर हो जाएं। भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे, इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे आप आज रक्षाबंधन के शुभ दिन से ही शुरू करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। दरिद्रता दूर करके माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज भाई बहन दोनों अपने घर में भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी की तस्वीर लगाएं। विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने 11 घी के दिए जलाएं। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री हरि विष्णु, लड्डू गोपाल या राम जी का आपके पास मूर्ति है तो उनका अभिषेक पुरुष सूक्तम के मंत्रों के द्वारा करें। रक्षाबंधन के दिन से शुरू करके हर दिन अपने मुख्य द्वार की दहलीज की पूजा करें और नित्य आप अपने घर में भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल या भगवान राघव सरकार, रामचंद्र जी
कि पूजा आराधना अगर आप नित्य प्रति करते रहें तो निश्चित रूप से आप भाई बहनों के जीवन में कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। इस बार रक्षाबंधन पर कन्या राशि के भाइयों को उनकी बहनें कैसे राखी बांधें और कन्या राशि की बहनों को उनके भाई ऐसा क्या गिफ्ट दें जिससे दोनों की जिंदगी में स्टेबिलिटी आए और उनके रिश्ते मजबूत हों। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। कन्या राशि की बहनों को भी चाहिए कि आप खूब बढ़िया पूजन अर्चन करें और राखी बांधने से पहले एक कलश पर एक नारियल आप स्थापित कर सकती हैं। अगर संभव हो, न संभव हो तो कोई बात नहीं। कन्या राशि के भाई को सुनहरे और हरे रंग की राखी बांधें। राखी बांधने समय सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करें। सप्त श्लोकी दुर्गा क्या है? दुर्गा सप्तशती में 7 मंत्र जो है वो सप्त श्लोकी दुर्गा सप्तशती के नाम से जाने जाते हैं। ये आपको YouTube पे भी मिल जाएगा और वैसे भी उसका मंत्र है, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। ओम क्लीं ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति दुर्गे स्मृता हर्ष भीतमशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मुत्पति शुभान दासी दारिद्र दुख भय हारणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देव दुर्गे देव नमस्तुते रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रसन्न त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैर्विनाशनम्। ओम माँ दुर्गायै नमो नमः। तो भैया सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ भी हो गया। भाई को राखी बांधने के बाद हलवा खिला दीजिए और इसके बाद कन्या राशि की बहन को ज्वेलरी या किताबें गिफ्ट करिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं रक्षाबंधन पर तिजोरी से जुड़ा वो असरदार उपाय जो आपको धनवान बनाकर आपका भाग्य सवार देगा। पंडित जी बताएं। आज रक्षाबंधन के दिन से ही माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाए, इसके लिए भाई बहन दोनों पीले कपड़े में 5 कौड़ियाँ, हल्दी की गांठ, केसर और चांदी के सिक्के बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। आज से ही कौवे, कुत्ते और गाय को भाई बहन दोनों रोटियां खिलाना शुरू करें। आज जानते हैं शनिवार का दिन है। अगर आज आपने कौवा, कुत्ता और गाय, कुत्ता, कौवा को रोटी खिलाया तो आप मान लीजिए कि आपके त्रिविध ताप नष्ट हो जाएंगे। आज रक्षाबंधन के दिन भाई बहन दोनों पीपल के पेड़ के जड़ में मीठा दूध चढ़ाएं, सरसों के तेल का दिया जलाएं, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और आज भगवान वासुदेव की पूजा करने से आज लक्ष्मी का वास पीपल के पेड़ में रहता है। शाम को ये बात पक्की जान लीजिएगा। आज जो भी पुरुष या स्त्री सायंकाल पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएंगे, लक्ष्मी बिना प्रार्थना के उनके घर प्रवेश करेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि के भाइयों को उनकी बहनें इस बार रक्षाबंधन पर कैसे राखी बांधे और तुला राशि के बहनों को उनके भाई ऐसा क्या गिफ्ट दें जिससे दोनों की ही जिंदगी में स्टेबिलिटी आए और उनके रिश्ते और बेहतर हों और मजबूत हों। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए बहनें, राखी बांधने से पहले भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करें। ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत गणेश जी की पूजा करें। और तुला राशि के भाई को रेशमी सफेद रंग की राखी बांधें। कुमकुम और साबुत चावल का तिलक करें। राखी बांधते समय नमो भगवते वासुदेवाय का जितनी बार हो सके जप करें। भाई को राखी बांधने के बाद खीर खिलाएं। तुला राशि की बहनों को ज्वेलरी या परफ्यूम दें। इन सब चीज़ों से आप दोनों का मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं रक्षाबंधन पर तिजोरी से जुड़ा वो असरदार उपाय जो आपको धनवान बनाकर आपका भाग्य सवार देगा। जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए 7 जड़ी बूटियों के उपाय
भाई बहन अगर रक्षाबंधन के दिन करें तो घर से दरिद्रता दूर होगी, अपार धन संपत्ति मिलेगी। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन दोनों केले के पेड़ की जड़ में जल और कच्चा दूध और हो सके तो हल्दी चढ़ाना चाहिए। केले के पेड़ के नीचे बैठ करके या नज़दीक में बैठ करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर लेना चाहिए। आज रक्षाबंधन के दिन शंख पुष्पी की जड़ चांदी की एक डिब्बी में डालकर अपनी तिजोरी में रखनी चाहिए। दरिद्रता को दूर करने के लिए भाई बहन आज के दिन सफ़ेद मंदार के फूलों को लाकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इन सब चीज़ों से भी आपके आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। इस बार रक्षाबंधन पर वृश्चिक राशि वाले भाइयों को उनकी बहनें किस रंग की राखी बांधें, राखी बांधते हुए भाई को क्या भोग लगाएं, साथ ही वृश्चिक राशि की बहनों को उनके भाई क्या गिफ्ट करें जिससे भाई बहन दोनों की किस्मत चमक जाए। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप वृश्चिक राशि की बहन हैं और राखी बांधने से पहले आपको खूब तैयार होकर के प्रसन्नता पूर्वक माँ दुर्गा की पूजा करनी है। जितना बढ़िया आप पूजा कर सकते हैं, पूजा करके माता से यही आज वरदान मांगिए कि आप के भैया को निरोग्य, चिरंजीवी, दीर्घायु बनाएं। आपके भैया की यश कीर्ति का पताका पूरे विश्व में फहराए और खूब बढ़िया रेशमी राखी उनके हाथ में बांधिए। राखी बांधते समय ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल के मंत्र का जप करिए ताकि उनका साहस हर समय उनके साथ में रहे। भाई को राखी बांधने के बाद आटे का हलवा अगर आपने बनाया है या रवा सूजी का हलवा अगर आपने बनाया है, पंचमेवा उसमें डाला है, तो ये हलवा एक चम्मच खिलाएं, पानी पिलाएं। और वृश्चिक राशि की बहन को आज भाइयों को चाहिए कि अपने शक्ति सामर्थ्य से बढ़ चढ़ करके गिफ्ट दें। जय माँ विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक गरिमा बरेली से जुड़ चुकी हैं। गरिमा, सवाल पूछ सकती हैं आप। This call is now being recorded. गरिमा, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हाँ, प्रणाम जी, पंडित जल्दी जी। से सवाल हाँ, सुखी पूछिए। रहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए। आप काल चक्र की समस्त टीम को और आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, धन्यवाद। जी पंडित जी, आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली दिन है मेरे लिए कि रक्षाबंधन वाले दिन मेरा आज कॉल लग गया थे उस वर्षों पश्चात। तो मुझे सर्वप्रथम अपने भाई के लिए ही पूछना है। मेरे भाई का नाम है मयंक तिवारी और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1983 और समय है 10:25 PM। आपसे बड़े हैं छोटे हैं? जी, आपसे मुझसे छोटा भाई है। अच्छा, ठीक है। क्या जानना चाहती हैं इनके बारे में? एक प्रश्न उसके लिए है। उसका जन्म तिथि है 12/12/1983। अरे ठीक है, आप प्रश्न बोलिए। हाँ, प्रश्न ये है कि मुझे अपने भाई के लिए ये पूछना है कि एक तो उसकी वो बहुत मेहनत करता है लेकिन उसकी कहीं अच्छी नौकरी नहीं लग पा रही है और वो गवर्नमेंट जॉब में आ पाएगा या नहीं, और उसका वैवाहिक संबंध कब तक पूर्ण हो पाएगा। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपके तृतीय भाव का स्वामी मंगल है। मंगल शनि का परस्पर सप्तम योग है। प्रश्न काल में परस्पर सप्तम जो है प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि देखी जाती है। बहुत साफ साफ आपको बता रहा हूँ, सरकारी नौकरी का दूर दूर तक कोई योग नहीं। अगर आप 42 साल की उम्र में भी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अब मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, विवाह के बारे में आपने पूछा है तो शनि और चंद्रमा दोनों का इत्तिसाल तृतीय एकादश से है, बीच में राहु है। विवाह कार्य में भी काफ़ी अड़चन और मुश्किलें हैं। विवाह कार्य से अड़चन और मुश्किलें दूर करने के लिए इनको 100 दिन तक लगातार सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। नित्य हनुमान जी के लिए कुछ भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए। पाठ करते समय 1 तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। अगर ये सारा उपाय हो गया तो वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो सकती है, अन्यथा इसमें भी अभी विलंब की स्थिति और बनी हुई है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस बार रक्षाबंधन पर धनु से लेकर मीन राशि वाले भाई बहन कौन से खास उपाय करके अपना भाग्य चमका सकते हैं, ये आपको बताएंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रक्षाबंधन स्पेशल कालचक्र।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका रक्षाबंधन स्पेशल काल चक्र। चलिए अब जानते हैं इस बार रक्षाबंधन पर धनु राशि के भाइयों के लिए उनकी बहनों को क्या खास उपाय करने चाहिए, और इस राशि की अगर आपकी बहन है तो आपको कौन सा तोहफा देना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। बहनें राखी बांधने से पहले राम दरबार की पूजा करें। धनु राशि के भाई को रेशमी, पीले या नारंगी रंग की राखी बांधें। राखी बांधते समय बहनें ओम रांग रामाय नमः इस मंत्र का यथासंभव उच्चारण करें। भाई को राखी बांधने के बाद अनार खिलाएं। धनु राशि की बहन को सोने की चैन, किताबें या कपड़े गिफ्ट करना चाहिए। इससे दोनों का कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक सवाल मेरे मन में है और मुझे लगता है हमारे कई दर्शक भी जानना चाहते होंगे। कई भाई ऐसे रहते, दूर रहते हैं, बहन नहीं पहुंच पाती, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में भाई किससे राखी बंधवाएं? जो बहनें पोस्ट करके राखी भिजवाती हैं, किससे बंधवाएं? किसी भी लड़की से बंधवा सकते हैं। अच्छा, किसी अगर से? कोई लड़की उपलब्ध नहीं है तो अपने पत्नी से भी बंधवा सकते हैं। अच्छा, हाँ, उसमें कोई दोष नहीं होता है। ऐसा नहीं कि राखी बंधवाने पे पत्नी से भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। अच्छा। ऐसा नहीं है। लेकिन किसी सबसे भी पहले फीमेल राखी से बंधवा सकते हैं। सबसे पहले राखी हाँ। इंद्राणी ने इंद्र को ही बांधी थी। अच्छा, पहले पत्नियां ही राखी पति को बांधती थी। हमारे शास्त्र इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। ठीक है। जी। कालांतर में ये भाई बहन के मतलब की जो है रक्षा का मतलब कि सूत्र बना। ठीक है। तो रक्षा कोई किसी को बांध सकता है। पहले ब्राह्मण जो है पूरे समाज के लोगों के हाथ में आज के दिन घूम घूम करके रक्षा बांधते थे। समाज से अपने रक्षा की गारंटी लेते थे, क्योंकि ब्राह्मण पहले व्यवसाय, कृषि कोई कार्य नहीं करते थे। उनकी आजीविका सिर्फ और सिर्फ समाज के ऊपर डिपेंड रहती थी। वो समाज के ही आश्रित रहते थे, इसलिए वो हर घर में जाकर के रक्षा सूत्र बांधते थे और अपनी सुरक्षा की गारंटी लेते थे। जी जी। तो ये इसके पीछे आज मुझे लगता है पंडित जी, ये आपने जो जानकारी दी, मतलब इतने सालों से ये जानकारी मुझे नहीं थी, और मुझे लगता है बहुत सारे दर्शकों को भी आज एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है रक्षाबंधन पर, क्योंकि कई ऐसे भाई रहते हैं जो दूर रहते हैं। तो इसमें भी निराश नहीं होना है, आप किसी से भी राखी बंधवा सकते हैं। अब बारी आ जाती है मकर राशि वालों की। इस बार रक्षाबंधन पर मकर राशि के भाइयों को उनकी बहनें कैसे राखी बांधे और किस कलर की राखी बांधे, और मकर राशि की बहनों को उनके भाई ऐसा क्या गिफ्ट दें जिससे दोनों की ही जिंदगी में स्टेबिलिटी आए और उनके रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाए। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। बहनें राखी बांधने से पहले अगर पढ़ रही हैं और भाई भी पढ़ रहा है, तब सरस्वती की पूजा करें। मकर राशि के भाई को रेशमी, नीले या भूरे रंग की राखी बांधें। राखी बांधते समय बहनें माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के मंत्र जो भी आपको आते हों, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र को पढ़ें। भाई को राखी बांधने के बाद रेवड़ी खिलाएं। मकर राशि की बहन को मोबाइल, लैपटॉप या गाड़ी, जो भी जरूरी आप समझें भाई हैं, वो आप गिफ्ट कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। इस बार रक्षाबंधन पर कुंभ राशि वाले भाइयों को उनकी बहनें किस रंग की राखी बांधे, राखी बांधते हुए भाई को क्या भोग लगाएं, यानी कि क्या खिलाएं। साथ ही कुंभ राशि की बहनों को उनके भाई क्या गिफ्ट दें जिससे उनके रिश्ते और मजबूत होंगे। आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। कुंभ राशि की बहनें राखी बांधने से पहले लक्ष्मी गणेश की पूजा करें। कुंभ राशि के भाई को रेशमी, नीले या भूरे रंग की राखी बांधें। राखी बांधते समय बहनें भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें। भाई को राखी बांधने के बाद हलवा खिलाएं। कुंभ राशि की बहन को ज्वेलरी या पत्थर से बने हुए 100 पीस दें। इन सब चीज़ों से दोनों का कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक नीतू मुंबई से जुड़ चुकी हैं। नीतू, आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिनों से देख रही हूँ, 10-12 साल से देख रही हूँ। आज मेरा फोन लगा, पहला दिन। जी। पंडित जी, मेरे 2 लड़के हैं, मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बड़े लड़के का जन्मदिन है 8/8/2006 और दूसरे वाले का 17/7/2008। और पति के बारे में भी पूछना है। पति का जन्मदिन है 23 मार्च 79। तो बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा, कैरियर क्या रहेगा? बड़ा लड़का CA कर रहा है, तो वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? और छोटे वाला अभी 10वीं पास किया है,
तो वो किस क्षेत्र में जाएगा उसके बारे में बताए, और पति के बारे में बताए कि वो मेरी बात कभी सुनते नहीं है, कभी सीरियसली लेते ही नहीं है मेरी बात को। बड़े बेटे का भविष्य ठीक है। सीए करने में 1 साल ज़्यादा समय लगेगा। 1 साल ज़्यादा समय लेकर के ये सीए कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि जो नीतू तुमने प्रश्न किया है, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति, उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी जो है क्रमशः मंगल बुध हैं। बृहस्पति का एक के साथ इत्तिसाल है, दूसरे के साथ नहीं है, इसलिए सीए तो कर लेगा, लेकिन समय लगेगा। दूसरे बेटे को खूब अच्छे से पढ़ाओ, और द्वितीय पुत्र के आजीविका भाव में राहु है। अगर इसको आप पढ़ाई के रूप में आर्किटेक्ट की पढ़ाई कराएं तो ये ज़्यादा इसके लिए उचित होगा। और जहाँ तक आपने अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आपको बताना चाहूँगा कि आपके प्रश्न काल से सप्तम भाव का स्वामी शनि तृतीय भाव में बैठा हुआ है। बात मानना न मानना ये बात अलग है, लेकिन आपका जीवन सुखमय रहेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन पर मीन राशि के भाइयों के लिए उनकी बहनों को क्या खास उपाय करने चाहिए, और इस राशि की अगर आपकी बहन है तो उनको कौन से तोहफा देना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। बहनें राखी बांधने से पहले श्री यंत्र की पूजा करें। मीन राशि के भाई को रेशमी, पीले या गुलाबी रंग की राखी बांधें। राखी बांधते समय ओम गुरुवे नमः मंत्र का जप करें। भाई को हल्दी का तिलक लगाएं। भाई को राखी बांधने के बाद केला खिलाएं। मीन राशि की बहनों को सोने की अंगूठी, कंप्यूटर, एक्वेरियम, ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक दीप्ति लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। दीप्ति, सवाल पूछ सकती हैं आप। दीप्ति, सवाल पूछिए आप जल्दी से। हाँ, प्रणाम पंडित जी। मेरे 2 प्रश्न हैं, एक अपने लिए है, एक मेरी छोटी बहन के लिए है। मेरा जन्म जो है 22 जनवरी 1976 और सुबह के 7 बजे, और इस निवास स्थान बरेली। उनके लिए मैं पूछना है कि उनका अभी तक कुछ हो नहीं पाया है, उनके पति और उनका कोई आय का साधन नहीं है, और उनका भविष्य क्या रहेगा, उन्हें कोई प्रॉपर्टी मिल पाएगी या नहीं, और उनके पति का या उनका कोई अच्छा धन का साधन हो पाएगा या नहीं। और दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न मेरे लिए है। दूसरा प्रश्न मेरी बहन गरिमा के लिए है। उसका जन्म जो है 8 नवंबर 1979, जन्म स्थान बरेली और समय सुबह 5:10। उसका ये है कि उसका एक विवाह हुआ था, वो सक्सेस नहीं हुआ, तो उसका क्या दूसरे विवाह का योग्य है, और साथ में उसका कोई अपना अच्छा धन का साधन हो सकता है, वो क्या बिजनेस करे या कोई नौकरी जो उसके लिए उत्तम रहे। देखो, ऐसा है बेटा, साफ साफ बता रहा हूँ, बिना तपस्या के कुछ मिलता नहीं। या तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध हो, पुण्य हो, तभी इस जन्म में सुख मिलता है, या तो हमारी तपस्या। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप श्री सूक्तम के 16 बार मंत्रों का पाठ सुबह शाम करना शुरू कर दें, और ये पाठ आप लगातार बिना किसी लालच के करते रहें, और एक तिल के तेल का दिया जला के महालक्ष्मी के चित्र के सामने, एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया की सारी खुशियां आपके कदमों में होंगी। जहां तक बहन की बात है, दूसरे विवाह का संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अगर दुर्गा सप्तशती के दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा के 108 नामों का सुबह शाम पाठ करना शुरू करें और कुछ दिनों तक नवरात्र का व्रत करें, तो इससे क्या होगा कि उसके जीवन में आजीविका चलाने के लिए कोई न कोई मार्ग मिल जाएगा और कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो रक्षाबंधन पर एक उपाय बुरी नजर से बचाएगा, धन लाभ कराएगा और सौभाग्य भी बढ़ाएगा। ये पंडित जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रक्षाबंधन स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका रक्षाबंधन स्पेशल कालचक्र में। चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जान लेते हैं वो उपाय जो रक्षाबंधन पर करने से बुरी नजर से बचाएगा, धन लाभ कराएगा और सौभाग्य भी बढ़ाएगा। पंडित जी बताएं। आज रक्षाबंधन पर मां लक्ष्मी की अपार कृपा पाने के लिए भाई बहन दोनों बरगद का पत्ता लाकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर अपने घर में स्थापित करें। आज रक्षाबंधन पर अक्षय धन की प्राप्ति के लिए भाई बहन दोनों अपने घर में
सफ़ेद पलाश का फूल अगर मिल जाए, वैसे इस समय मिलना मुश्किल है, इसे पूजा स्थान में स्थापित कर सकते हैं। किसी को बुरी नज़र के कारण अगर आपके घर में दुख और दरिद्रता का वास हो रहा है तो धतूरे की जड़ भाई बहन को अपने घर में रखना चाहिए और महाकाली की उपासना करनी चाहिए या रात्रि सूक्त के पाठ आपको सायंकाल अपने घर में करना चाहिए। हर श्रृंगार का बांदा कहते हैं, फूल और फल के बीच की स्थिति को बांदा कहते हैं। लाल कपड़े में लपेट कर अपने तिजोरी में रखना चाहिए। आज किसी भी शुभ दिन आप उसे स्थापित कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।